एटीएम मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं और ये बिगिनर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये जो एक छोटा सा लो बना, अगर मैं यहाँ पे मेरा जैसे वीक स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैं एक इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करने स्टार्ट हो जाऊँ, नीचे आ जाता है और नीचे आके ये जो शॉर्ट टर्म लो था, इस शॉर्ट टर्म लो को ले लेता है। जब यहाँ आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक बेसिकली क्या है, उस टॉपिक को आप कहते हो आईसीटी का एटीएम मेथड। आईसीटी का एटीएम मेथड, एटीएम मेथड, ठीक है। इसको ज़रा हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। एटीएम मेथड क्या होता है, ठीक है। एटीएम मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं और ये बिगिनर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बिगिनर्स बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एटीएम मेथड में ना क्या करना है, एक चीज़ समझनी है, ठीक है। जिस चीज़ को आप कहते हो शॉर्ट टर्म लो और हाई, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लो एंड हाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास मार्केट से ही मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ ये समझ लो कि मार्केट जो है वो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे है, ये आगे कोई चीज़ अभी बनी नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये जो एक छोटा सा लो बना, हाई बना, इस हाई को अगर हम थोड़ा सा देखें, क्योंकि मैं करंट मार्केट के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, तो ये हाई भी हमारे लिए एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये हाई भी हमारे लिए एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये हाई जो है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई है, शॉर्ट टर्म हाई है। जो हाई शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है उसको आप कंसीडर कर सकते हो शॉर्ट टर्म हाई। अब शॉर्ट टर्म लो क्या होता है, शॉर्ट टर्म लो भी यही है। कैसे, इसका जो लो है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म लो है। शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो में यही चीज़ का फ़र्क है कि हमारे पास जो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैंने जैसे आपको मार्क किया, उन इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो हाई होता है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई होता है और जो उनका लो होता है वो शॉर्ट टर्म लो होता है। चलो 15 मिनट पे चलते हैं और इसको समझते हैं कैसे। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे मेरा जैसे वीक स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैं एक इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करने स्टार्ट हो जाऊँ। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चेंज ऑफ करैक्टर मार्क आउट कर लेना है। चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे मार्क आउट कर लिया, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर से पहले हमारे पास हाई क्या बना, ये हाई बना, लो क्या बना, ये लो बना। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा, यहाँ पे ये चीज़ जो है वो हमारे पास एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है 15 मिनट का। अब इसका हाई कहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे है और इसका लो कहाँ पे है, इसका लो यहाँ पे है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे ले लिया, हाई नहीं लिया। फिर आप मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर नीचे गई, मार्केट ने एक और जो ये यहाँ पे तोड़ा, इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो इंटरनल। जो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके जो हाईएस्ट पॉइंट और उनका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वही शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो था, ये हाई बना और यहाँ पे ये लो बना, ठीक है। लो अभी बनने वाला था नीचे, ठीक है, अभी हमें लो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मार्केट वापस नीचे को चला गया, ठीक है। मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो इसका ले लिया हुआ है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को वापस चलते हैं कि एटीएम मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मार्केट में एटीएम मेथड क्या होता है, एटीएम मेथड बेसिकली आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है। आईसीटी बताता है कि आपके पास जब मार्केट
1 आवर पे ये सिर्फ आपने चेक करना है, ठीक है, 1 आवर पे सिर्फ ये चेक करना है, किसी और टाइम फ्रेम पे ये नहीं यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है बुलिश सेंस में। पहले मैं आपको कहता हूँ मार्केट ने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हमारे पास हाई बनाया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई बनाया है जो कि आप इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हाई कंफर्म करते हो और इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लो कंफर्म करते हो अगर यहाँ पे आपको चेंज और करेक्टर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने वापस ऊपर गई है, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म हाई को ले लिया है, अभी लो को नहीं लिया। तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है और वापस क्या करता है, मार्केट नीचे आ जाता है और नीचे आके ये जो शॉर्ट टर्म लो था इस शॉर्ट टर्म लो को ले लेता है। जब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो को लेके नीचे जाता है तो वापस यहाँ से रिट्रेसमेंट होती है ये शॉर्ट टर्म लो तक। ये जो लाइन है ये शॉर्ट टर्म लो की लाइन है, यहाँ तक आपके पास रिट्रेसमेंट मार्केट वापस करता है और वापस ये करके वापस यहाँ से नीचे डाउनवर्ड सारी जो लिक्विडिटी होती है उसको लेने चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह मार्केट का ये एटीएम मॉडल यूज़ किया जाता है, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे ऐसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट की जाती हैं, यहाँ पे इधर से लेके इधर तक और यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी होती है उसको मार्कआउट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम बेरिश साइड पे देखते हैं कि बेरिश साइड से बुलिश साइड पे कैसे मार्केट शिफ्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म लो बनाती है, वापस ऊपर जाती है और मार्केट क्या करती है, ये हमारे पास हम मार्क करते हैं एज अ लो ऑफ इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एज अ हाई ऑफ इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। मार्केट हमारे पास बेरिश है तो हम बेरिश के लिए ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म लो को लेके नीचे चली जाती है। अब क्या होता है, मार्केट शॉर्ट टर्म लो को लेके नीचे चली जाती है तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन जाता है। जब ये यहाँ पे सपोर्ट जोन बन जाता है तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन से वापस ऊपर जाती है और वापस ऊपर जाने के बाद ये वाला जो हाई है, ये जो हमने हाई मार्कआउट किया है, ये शॉर्ट टर्म हाई को लेके वापस ऊपर चली जाती है। जब यहाँ पे ऊपर चली जाती है वापस इसको रिट्रेस करती है तो हम यहाँ से पोजीशंस को बिल्ड आउट करके ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं। ये हमारे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना बहुत अच्छा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तो चलते हैं 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे और चेक करते हैं कि यहाँ पे हम कैसे BTC में देख सकते हैं। ज़्यादातर फॉरेक्स में हम देखते हैं ये चीज़, लेकिन ये हर चीज़ काम करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ओके, ये देखो हमारे पास ये जो है वो एक इंटरनल का आई बॉस हुआ 1 आवर का। जिस आई बॉस का हमारे पास हाई क्या था, जिस आई बॉस का हाई ये था और जिस आई बॉस का लो ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसका हाई जो है वो यहाँ पे ले लिया, इस कैंडल को यूज़ करके मार्केट ने इसका हाई यहाँ पे ले लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई 4 आवर की या 2 आवर की रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया। अब मार्केट ने क्या किया, शॉर्ट टर्म लो लिया, एक लो हमारे पास ये बना, एक लो ये बना, ठीक है। इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ना, तो इसका लो यहाँ पे ये भी है और ये भी है, ठीक है। हम दोनों को लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ पे ऐसे जैसे अटैच करके लिक्विडिटी पॉइंट्स मानते हैं, वैसे लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने किया, मार्केट ने वापस वही चीज़ की, वापस यहाँ पे इस शॉर्ट टर्म लो को तोड़ दिया। जब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो को तोड़ा तो वापस उसको रिट्रेस करने के बाद वापस मार्केट ने नीचे के लिए ये ट्रेड ली और यहाँ पे आपके पास ये ट्रेड एग्जीक्यूट ऐसे हुई, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आप इस तरह इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो।
कहाँ तक आपके जो लिक्विडिटी पॉइंट है, क्योंकि ये सारा जो ये वाला जोन था ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत ही अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने उठना तो वापस मार्केट उठी है, ठीक है। अब ये चीज़ हर जगह काम करती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये एक आई बॉस हुआ आपके पास, ठीक है। आई बॉस हो जाने के बाद मार्केट ने यह किया, शॉर्ट टर्म लो जो है उसको ले लिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे पहले हमारे पास हाई लिया गया इस कैंडल के थ्रू, फिर हमारे पास लो लिया गया इस कैंडल के थ्रू। हमारा जो पूरा मॉडल है वो हमारे पास ICT का मॉडल पूरा बन गया। वापस मार्केट ने रीट्रेस किया, रीट्रेस कहाँ तक किया, ठीक है। रीट्रेस मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक तक किया, ठीक है। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, वापस मार्केट ने रीट्रेस किया और वापस मार्केट की रीट्रेसमेंट पे हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान की, ठीक है। हमारा जो होगा एसएल थोड़ा सा इससे हाई होगा, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पे ऐसे चीज़ों को देखा। और यहाँ तक जब तक जहाँ तक हमारे पास डिमांड जोन है वहाँ तक हम ले सकते हैं। ये एक डिमांड जोन था जहाँ से मार्केट ने उठाना। तो ये चीज़ जो है वो हर जगह वर्क करती है, तो आप इसको ट्राई ऑन करें, ये बहुत अच्छा मॉडल है, ठीक है।